चले सो गुरुजी ने आवाज लगाई, अरे चेला जी गुरुदेव, बेटा जा तो रहा है लेकिन एक बात को ध्यान रखना। क्या? कि जो भी तू भोजन बनावे वहां राम जी का भोग लगा के ही पाना। क्या बोलते हैं? राम जी का भोग लगा के पाना। अब तो साहब पहुंच गए, जैसे तैसे ऑटो लगाए और बढ़िया भोजन बनाए। थाली देख के रुक्यो तो नहीं जा रहा, लेकिन गुरुजी ने बोला है भोग लगाना है, इसलिए अब तो महाराज गुरुजी का वचन निभाना है। और गुरुजी के वचन के अनुसार मंत्र तो बोलना जानता नहीं है, इसलिए हिंदी में गा गा के बुला रहा है। क्या? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बार बार राम जी को बुलाता है। अब राम जी, गुरुजी ने ये नहीं बताया था कि पर्दा लगा दो और भोग लग जाता है। इसको तो एक ही बात पता है, राम जी आएंगे और खाएंगे तभी भोग लगेगा, उसके बाद हम पाएंगे। अब राम जी को बार बार बुलाता है, लेकिन राम जी नहीं आ रहे हैं। तभी सोचने लगा शायद राम जी को घंटरिया हिला के खाने की आदत है और हम घंटारी लाए नहीं, इसलिए घंटारी हिले ना और राम जी आवे नहीं। तो बार बार कहते हैं आचमनी अर्गान आरती, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्गान आरती, यहाँ यही मेहमानी। यहाँ ना तो कोई आचमनी है, ना अर्गा है और ना आरती घंटारी है। यहाँ तो ऐसा रूखो सूखो में बना रहा हूँ मैं, सोई खाओ जी मेहमानी है। आचमनी अर्गान आरती, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्गान आरती, यहाँ यही मेहमानी। अरे रूखो सूखो भोग लगाओ, रूखो सूखो भोग लगाओ, पियो नदी को पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और आप सोच रहे हैं, कहने लगे तुम सोच रहे हैं कि आश्रम में जाके खा लेंगे। आश्रम में कोई सिस्टम ना है, हम ही जन कैसे जान बचाए कि आश्रम में दिन करके आए। आज है वहां पे एकादशी, वहां नहीं कुछ फल है। आज एकादशी, वहां न कुछ फल है। वहां लगी है आज एकादशी, वहां नहीं कोई फल है। वहां लगी है एकादशी, वहां नहीं कोई फल है। जो भी भोग लगेगा तुमको, जो भी भोग लगेगा तुमको, लगेगा अगले कल है। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और उनके चक्कर में बैठे रहे तो भूखे ही भले ही रह जाना। वहां तो एकादशी है, जैसे तैसे हम ही प्राण बचा के आए हैं। राम लला को लगा कि इसको लगता है कि मैं भूखा रह जाऊंगा। इसके भाव को देखकर राम जी प्रकट हुए, लेकिन राम जी एक परिहास करते हैं। ये लाया था एक लोगों का भोजन, अपने लायक ही लाया था। और जैसे राम जी की प्रार्थना करी तो राम आ गए, संग में जानकी जी आ गए।
अब राम और सीता जी की झांकी को देखकर एक बार को तो भाव हुआ, अरे प्रभु आ गए, और महाराज चरणों में लेट गया, प्रणाम करने लगा। और जब दंडवत स्वीकार प्रणाम स्वागत हो गया, उसके बाद इसे होश आया। अब एक बार बिन दोनों ने देखे, एक बार भोजन देखे। भोजन तो दो ही लोग लायक हैं, तो तीन तीन आए गए। अब कैसे काम चले? अब तो महाराज राम जी ने पूछा, अरे भगत क्या हुआ? अब मन की बात कैसे कहे कि हम तो ये कहीं बुला रहे, तुम दो दो आए गए। लेकिन मन की बात नहीं कह पा रहा। अब कह रहा है, ठीक है, होगा सो देखा जाएगा, तुम तो पाओ। हाँ, तुम तो पाओ। अब राम और सीता ने चक भोजन लिया, और महाराज थोड़ा बचा भगत ने पा लिया। अब तो महाराज भगत चला गया, पेट पे हाथ फिरा रहा है, ढंग से पेट उठाए भरे। एक बुलायो, कहते ना, कारे बुलाए घूरे आए रे बिल्ली, पर कूर कूर राधे राधे गावन में गाए। आज महाराज बुलाए राम जी, जानकी जी संग चली आई। अब दूसरी एकादशी आई, गुरु जी से कहा, गुरु जी राशन थोड़ा बढ़ा के देना है, राशन थोड़ा बढ़ा के देना। क्यों चेला कम पड़ जाता है क्या? बोले कम तो नहीं पड़े, लेकिन आपने एक भगवान के लिए बोला था, वहां तो दो दो आते, इसलिए थोड़ा राशन बढ़ा के दो। अब की बार महाराज भोजन बनाया और फिर बुलाया, सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मानो सीताराम तैयार ही बैठे थे, जैसे भोजन तैयार भयो, और आज फिर प्रकट है गए। लेकिन आज एक गड़बड़ और रह गई। आज राम सीता न आए, आज लखन लाल बगल में ठाड़े हैं। कहने लगे, ये तो रोज गड़बड़ है रही है। भोजन बनाए और दोनों को ये तीन फिराएंगे लगे, आज पेट नए भर तो लगे। कहने लगे, राम जी क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप तो भोग लगाओ। जैसे भोग लगावे लगे, प्रभु एक बात पूछे, हाँ ये दूसरे कौन है जो तुम्हारे संग आए हैं? कहने लगे, ये हमारे भैया हैं, भाई हैं। तो कहने लगे, सगे हैं? हाँ सगे हैं। अच्छा तो पाओ पाओ। अब तीनन ने चक भोजन पायो, थोड़ो बचो, दास ने पा लिया। अब तीसरी एकादशी, तीसरी एकादशी गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी एक काम करो, वो तो बिना बताई चल बढ़ती जा रही है। आज पतो न जन कितनी आम है, ऐसा करो 11 किलो राशन दो। अब 11 किलो मांगो, तो गुरुजी कहने लगे, 11 किलो तो ये नहीं खा सकता। इसका मतलब ये कहीं बेचता है क्या? गुरुजी को लगा ये फालतू फालतू बेच रहा है। और गुरुजी ने कहा अपने चेलाओं से, अब ये भोजन बनाने जावे तो इसके पीछे पीछे जा। अब तो ये पहुंच गया। अब इसने एक चालाकी करी, कहने लगे, पहले बुला लेते हैं, देखे कितने आमे तब ही बना। इसलिए बिना भोजन बनाए गाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ
हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन